साथियों, आज कई दिन बाद आपके साथ चर्चा हो रही है। बीच में दूसरे कार्यों में व्यस्त रहने के कारण चर्चा नहीं हो पाई। अभी इलेक्शन का रिजल्ट निकला है और इस पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारे अनेक साथी खड़े हुए थे। जबलपुर से हमारे प्रत्याशी थे। इसी प्रकार से गुजरात के 2 कंस्टिट्यूएंसी से हमारे प्रत्याशी थे। फरीदाबाद से भी हमारे अपने प्रत्याशी खड़े हुए थे और गाजियाबाद से मैं स्वयं था। दिल्ली से भी हमारे अपने एक प्रत्याशी खड़े हुए थे। तो इस प्रकार से हमारे प्रत्याशियों ने इस चुनाव में भाग लिया, भाग ही नहीं लिया, मजबूती के साथ संघर्ष किया। जबलपुर के जो प्रत्याशी हैं उन्हें काफी अच्छे वोट मिले हैं। गुजरात वालों के भी अच्छे वोट प्राप्त हुए हैं। फरीदाबाद के प्रत्याशी भी अपना अच्छी इमेज लोगों में छोड़ी है। तो इस प्रकार से ये पार्टी के लिए अपने आप में एक शुभ संकेत है कि हमारी पार्टी से इतने प्रत्याशी जो हैं वो खड़े हुए और उन्होंने संघर्ष किया। और संघर्ष इस सब के बावजूद वो जानते थे कि सामने वाली पार्टियां वो उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। संसाधनों में उनके पास कोई कमी नहीं है। उन्होंने जिन पदों पर वो रहे हैं उन पदों पर रहते हुए आम पब्लिक का पैसा भ्रष्टाचार के माध्यम से खूब उन्होंने बनाया है। साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स और दूसरे तरीकों से भी सभी पार्टियों ने बहुत पैसा इकट्ठा किया था। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड कुछ नहीं था, ये एक प्रकार से एक्सटॉर्शन था कि लोगों को जबरदस्ती ईडी का, पुलिस का डर दिखा करके उनसे पैसा वसूलना, जो कि गली के गुंडे के लोग जो किया करते हैं, वो काम विभिन्न पार्टियों की सरकारें कर रही थी। पर ये स्थिति जानते हुए भी हमारे अपने साथी उन्होंने संघर्ष करने का मन बनाया और उन्होंने मजबूती के साथ संघर्ष किया। और इसके लिए वे सभी साथी गुजरात के, चाहे हमारे आचार्य विक्रम हो, चाहे नीलेश हो, चाहे फरीदाबाद से भारत भूषण हो, हमारे जबलपुर से अशोक जी हो, इन सभी ने बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया है। और ये जो पुरानी पार्टियां हैं इनको, इनके सामने खड़ा होने की हिम्मत जुटाई और इनके खिलाफ संघर्ष करने के लिए वो सामने आए। तो इस रूप में इनकी हिम्मत प्रशंसा के योग्य है और निश्चित रूप से ये सभी बधाई के पात्र हैं। साथियों, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो जनादेश आया है उसने सभी को चौंका दिया है। विपक्ष
खुश भी है, परंतु उतना खुश भी नहीं हो पा रहा। मोदी जी की गवर्नमेंट बन रही है, बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है या एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है, उस सब के बावजूद वो भी उतने खुश नहीं है। ये जनादेश अपने आप में एक अलग ढंग का है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अयोध्या से बीजेपी का कैंडिडेट क्यों हार गया। अरे भाई, मंदिर तो बना, ये बहुत अच्छी बात है, और मंदिर बना तो लोगों ने बीजेपी का सपोर्ट किया है। मंदिर के कारण से बीजेपी को काफी संख्या में वोटों का लाभ हुआ है। यदि राम मंदिर नहीं बनता तो आप समझ सकते हो इनकी परिस्थिति या इनकी स्थिति क्या होती। ये जो आज स्थिति बनी है कि सब जगह से इनको वोट मिले हैं, सब प्रांतों में वोट मिले हैं, उसका एक मुख्य कारण राम मंदिर है। परंतु बीजेपी के लोग, उन्होंने इस ढंग का एक बना दिया है कि हिंदू बड़े नालायक होते हैं, हिंदू बहुत, उनमें एकता नहीं होती है, और राम मंदिर बनाया उसके और सबके बावजूद जो है उनको वोट नहीं दिया। अरे भाई, ये तो पूछो कि वोट क्यों नहीं दिया। राम मंदिर के नाम पर तो वोट मिला है उनको। हाँ, उनका कैंडिडेट हार गया, बीजेपी का कैंडिडेट हार गया। कभी पूछा आपने क्यों हारा? क्योंकि वो अहंकारी हो गए थे। वो आम जनता की समस्या, राम मंदिर तो बन गया, उनको लगा कि राम मंदिर बन गया, कोई समस्या नहीं है, राम मंदिर के नाम पर वोट मिल जाएंगे, और वोट मिले भी। परंतु राम मंदिर बनाने से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग तो नहीं हो सकते कि लोगों की जो समस्याएं हैं उनका आप समाधान नहीं करोगे। यदि दूसरा कैंडिडेट वो बीजेपी के कैंडिडेट से अच्छा काम कर रहा है, लोगों की आवाज उठा रहा है, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है, तो क्यों नहीं वोट देंगे उनको? दुर्भाग्य ये हुआ है कि मोदी जी के नाम से जब से वोट पड़ने लगा है, बीजेपी के नाम से वोट नहीं पड़ता, मोदी जी के नाम से वोट पड़ता है। और जब से ये वोट पड़ना शुरू हुआ है, तब से चाहे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पार्षद हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में एमएलए हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के में एमपीज हो, इन सब ने काम करना बंद कर रखा है, और सब इतने अहंकारी हो गए हैं कि सीधे मुंह से बात नहीं करते। और इसलिए जनता ने उनको सबक सिखाया है, और वो सबक सही सिखाया है, क्योंकि इन्होंने जनता के लिए काम करना बंद कर दिया था, और सारे काम मोदी जी नहीं कर सकते। इसके लिए मोदी जी भी दोषी हैं कि उन्होंने जब ये कहना शुरू कर दिया मोदी के नाम पर वोट दीजिए, चाहे कोई कैसा भी हो। अरे ऐसे कैसे कर सकते हो? आप आकर के तो काम नहीं करोगे एमएलए का, आप एमपी का काम तो नहीं करोगे, आप पार्षद का काम तो नहीं करोगे, आप आम जनता की समस्याओं का समाधान तो, जो उनकी दैनंदिन की समस्या, उनका समाधान तो नहीं करोगे। और इसलिए ये परिस्थिति पैदा हुई है। मैं समझता हूं आम जनता बहुत समझदार होती है। आम जनता, क्योंकि वो दिन रात समस्याओं से उलझती सुलझती है, उनको ग्राउंड की जो स्थिति है उसका ज्यादा एहसास होता है। उन्हें सब पता होता है कौन नेता पैसा कमा रहा है, कौन नेता उनके लिए काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, कौन उनकी आवाज सुनता है, कौन आवाज नहीं सुनता है। जब उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही थी और उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह लोगों को सुनाई नहीं दे रही थी,
नेताओं को सुनाई नहीं दे रही थी, तब जनता ने सबक सिखाने का डिसाइड किया और उसी का परिणाम है कि उनको झटका लगा। वो लोग अपेक्षा कर रहे थे कि वो 400 पार करेंगे, वो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और उनकी आशाओं पर तुषारपात हो गया और स्वयं भी वो बहुमत नहीं प्राप्त कर पाए। तो ऐसी स्थिति में जनता ने जो जनादेश दिया है वो अपने आप में बिल्कुल उपयुक्त है और बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी के आईटी सेल के जो लोगों से या सोशल मीडिया ग्रुप में जो लोग लगे हुए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, अरे यही हिंदू हैं जिन्होंने 2014 में भी मोदी जी को समर्थन दिया था, बीजेपी को समर्थन दिया था। यही हिंदू थे जिन्होंने 2019 में बीजेपी और मोदी जी को समर्थन दिया था। आप आज गालियां दे रहे हैं और अभी भी उन्होंने ही समर्थन दिया है। हाँ, आप जो है उन लोगों को तुरंत गालियां देना शुरू कर देते हो, तुरंत उनको इस ढंग की गालियां कोई दूसरा नहीं देता जिस ढंग की गालियां आप देते हो। इसलिए जनता ने जो निर्णय किया है वो सही निर्णय किया है और मोदी जी को सिंहासन दिया है, साथ ही विपक्ष को भी मजबूत बनाया है, जिससे कि चेक एंड बैलेंस दोनों जो है वो रह सकें। साथियों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अपने सभी ग्रुपों में भेजें, अधिक से अधिकतम साथियों को और ग्रुपों में भेज करके इसको अधिक से अधिक प्रचारित और प्रसारित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।